क्या बिना दर्द के भी डिलीवरी पॉसिबल है और वो भी नॉर्मल? जी हाँ, आज मैं आपको इससे संबंधित ढेर सारी जानकारी साझा करने वाली हूँ। आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और यहाँ पर हम प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम केयर पे बहुत सारी बातें आपसे साझा करते हैं। आशा करते हैं आप सभी उसका लाभ ले रहे हैं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें ज़रूर साझा करें, नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो क्या बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो जी हाँ, पॉसिबल है, जिसको कि एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी कहा जाता है। इसमें आप शिशु को नॉर्मल तरीके से ही जन्म देती हैं, लेकिन आपको दर्द की अनुभूति कम होती है। लेकिन ये किन कंडीशंस पे होता है, किसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है और इसमें क्या प्रक्रिया होती है, ये बातें भी हम आपको बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी, इस डिलीवरी के अंदर आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में जो एक स्पेस होता है, उस स्पेस में कुछ मेडिसिन इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे कि आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्शंस तो आते हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो बच्चे को पुश भी मिलता है और आप नॉर्मल तरीके से ही डिलीवरी करती हैं, लेकिन आपको एक्सट्रीम पेन की जो फील है वो महसूस नहीं होता है। तो क्या सभी इसे करवा सकते हैं? आइए समझते हैं। अगर किसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकी है और 9 महीने उन्होंने पूरे किए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना। तो उनकी कंडीशन 9वें महीने में क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। बच्चे की पोजीशन क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होगा। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, प्रीक्लैम्सिया की प्रॉब्लम है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो एपिड्यूरल्स और पेनलेस डिलीवरी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। बच्चा अगर ब्रीच है, टेढ़ा है, उल्टा है, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे की जान को काफ़ी खतरा हो सकता है। अगर आपको सब कुछ नॉर्मल है, सारी कंडीशंस नॉर्मल हैं, आपको पेन बराबर आ गया है टाइम पे, तो 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेशन जब सर्विक्स का हो जाता है, उसके बाद एपिड्यूरल आपको दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर का डायलेशन ज़रूरी होता है। तो जब आप 9 सेंटीमीटर के आसपास डायलेशन तक आपकी सर्विक्स आ जाती है, तब एपिड्यूरल को स्टॉप कर दिया जाता है। तब आपको पेन की फीलिंग होती है और वो लेबर को एक्टिव फेज में, इंटेंस फेज में लाने के लिए दिया जाता है, और तब आप डिलीवर करती हैं। तो दर्द का जो सहन करने का जो पीरियड होता है आपका बहुत कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि पेन बिल्कुल नहीं होता, आपको पेन होता है लेकिन बहुत कम महसूस होता है। या फिर उन लोगों के लिए है जिनको बहुत लंबा प्रोसीजर है लेबर का, उनको दर्द की अनुभूति कम हो, उसके लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार लेबर के प्रोसेस में महिलाएं दर्द सहन नहीं कर पाती, लेकिन सारी चीजें नॉर्मल है और पेन को कम करने की आवश्यकता होती है उस समय, इसलिए उस समय एपिड्यूरल दिया जाता है। इससे फ्यूचर में ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, इसलिए इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको भी एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी से संबंधित सारी बात समझ में आ गई, इसकी प्रक्रिया और ये किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।